ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। हमको वैल्यू निकालना है कॉस ए और टेन ए का। ओके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही डिपेंड होता है कंप्लीटली। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग जो एंगल 90 डिग्री का होता है उस पे कभी अप्लाई नहीं कर सकते, रिमेनिंग टू एंगल्स पे ही हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंगल ए को 90 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई किया हुआ है, देखो क्वेश्चन में। सो दिस एंगल कैनॉट बी ए। ओके, तो ए आप यहाँ या तो यहाँ पे ले लो या तो यहाँ पे ले लो। आई विल टेक इट हियर। ओके, and I will take angle B as 90 and angle C. Okay. So now this is my angle A. Okay. This is my angle A. What is the formula? What is the formula for sine theta? What is the formula for sine theta? Opposite side upon hypotenuse. Okay. Opposite side upon hypotenuse. Okay. तो अपोजिट साइड कौन सा है एंगल ए का? अपोजिट साइड BC। बीसी। ओके, तो यहाँ पे बीसी लिखता हूं मैं, और हाइपोटेनियस क्या है ये ट्रायंगल का? AC। इट शुड बी 3/5 आई थिंक सो। हाँ, इट शुड नॉट बी। चेक योर टेक्स्ट बुक, चेक योर टेक्स्ट बुक। इट इज 3/4 ओनली। ओके, and it is sine only here, sine A, or some other angle is there? ओके ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो ये BC अपॉन हाइपोटेनियस है AC। ओके, और साइन A का वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है, वो कितना है? 3/4। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है आपको? फ्रॉम हियर व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस स्टेप? BC equals to 3 and AC equals to 4। BC इक्वल्स टू 3 एंड AC इक्वल्स टू 4। करेक्ट। तो BC जो है हम इक्वल टू 3 कर देंगे, और AC सर जो हाँ सर BC can be 6 and AC can be 8. It is the ratio, so we cannot directly conclude 3 and 4 only. मीन्स व्हाट? Sir, BC can be 6 also and AC can be 8. 6/8 is also 3/4 only. हाँ यस, यू कैन डबल द रेशियो, नो प्रॉब्लम, बट जो दिया है मैं वही लूंगा। ओके, इट इज गिवन 3/4, सो आई विल टेक 3/4 ओनली। यू कैन डबल इट। ये इसको अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेशियो विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो BC is 3 and this will become what? 4. AC is 4. Next, we can get the value of AB with the help of Pythagoras theorem. We can get the value of AB with the help of Pythagoras theorem. Tell me the value of AB in triangle ABC. Angle B is equal to 90 degree. So therefore, by Pythagoras theorem, what is the value? AC square, which is equal to BC square plus AB square. Okay, so AC is what? It is 4, उसका होल स्क्वायर। BC हमारे पास है
3 उसका होल स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर. ओके, सो 16 माइनस 9 ए बी स्क्वायर का वैल्यू आएगा. तो यहां से ए बी कितना मिल रहा है मुझे? ए बी विल कम √7. ओके, ए बी विल कम व्हाट? √7. नाउ जस्ट कैलकुलेट व्हाट इज cos A. cos A का फॉर्मूला लिखो पहले. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos A? cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? Adjacent side upon hypotenuse. तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 5 चाहिए था, तो ये 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है. बट अभी जो दिया है हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे, विल नॉट चेंज इट. सो एंगल ए का एडजेसेंट साइड कितना है? √7. हाइपोटेनियस है 4. सो cos ए का वैल्यू कितना आया है? √7/4. सिमिलरली tan ए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा? अपोजिट side upon adjacent side. Check the back answers. So opposite side is what of angle A? It is BC and adjacent side is BA. So it will come 3/√7. Check the back answers. Back answers are same, then no problem. Everything is correct. Is it clear to you how we have done it? Any doubt to anyone? I have kept it very simple. साइन थीटा का मेरे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है. फिर उसके बाद ये ट्राइंगल को वो फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो BC/AC मिला है. और साइन ए का वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन था, तो उसको साइन ए के नीचे लिख दिया है मैंने 3/4. Then just I have compared the numerator and denominator. I got the value of BC and AC. After getting the value of BC and AC, जो थर्ड साइड है ट्राइंगल का वो निकाला है हमने पाइथागोरस से. और उसके बाद फिर हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने को बोला है cos A और tan A, वो फाइंड किया है. Okay, next one. 15 cot A is equal to 8. Find the value of sin A and sec A. ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भी ट्राइंगल बनाएंगे अभी. और एंगल ए यहाँ पे नहीं आ सकता है 90 डिग्री की जगह पे, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं अप्लाई कर सकते. यहाँ पे देखो, एंगल ए के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cot. So we cannot take angle A here. I will take angle B here and I will take angle A here. This is angle C. Okay. हो गया. अभी हमको क्या बोला है? 15 cot A is equal to 8. तो cot A को इधर ही रहने दो, 15 को उधर शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? 8/15. Yes or no? Yes or no? Okay, I have shifted only this 15. Next, what is the formula of cot theta? What is the formula of cot theta? What it is? Adjacent side upon hypotenuse. Hypotenuse नहीं, adjacent side upon opposite side. See, cos अलग है, cot अलग है. There is a difference. Don't get confused. Adjacent side upon opposite side. Will be equal to 8/15. अभी एंगल A का मुझे adjacent side बताओ. Which is the adjacent side of angle A? AB, correct. और एंगल A का मुझे अपोजिट साइड बताओ. इट इज BC. सो AB/BC इट इज इक्वल टू 8/15. तो यहां से क्या समझ में आया है? AB इज इक्वल टू 8 एंड BC इज इक्वल टू 15. बस अभी दो साइड मिल गए, तीसरी साइड हमको पता है कैसे निकालना है अभी. ओके, यू कैलकुलेट इट.
I will give you 2 minutes. Tell me the answers. Okay, sine A is 15 upon 17 and sec A is 17 upon 8. Okay. तो ये 15 है. Sorry. BC is 15 correct. AB is 8. तो ये 17 आ जाएगा पाइथागोरस लगाने के बाद. उसके बाद साइन A. ओके. साइन A हमको पता है इट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपो. तो अपोजिट साइड क्या है? एंगल ए का अपोजिट साइड है BC और हाइपो है AC. तो BC है हमारा 15 और हाइपो है हमारा 17. तो साइन A का वैल्यू आ गया 15 अपॉन 17. नेक्स्ट इज व्हाट? सेक A. सेक A का फॉर्मूला क्या है? इट इज हाइपो अपॉन व्हाट? हाइपो अपॉन व्हाट? Adjacent side. एडजेसेंट साइड. करेक्ट. हाइपो अपॉन एडजेसेंट साइड. तो एंगल ए का हाइपो, सॉरी एंगल ए का हाइपो नहीं रहेगा, ये ट्राइंगल का हाइपोटेनियस रहेगा. इट इज AC. और एडजेसेंट साइड रहेगा एंगल ए का, सो इट इज AB. तो कितना आएगा? 17 upon 8. This is the answer. Is it clear to you? Any doubt to anyone? Okay. Next one. Sec theta हमको given है. देखो, we have to calculate all the other trigonometric ratios. So एक trigonometric ratio given है, तो बाकी बचे कितने trigonometric ratios? अभी कितने calculate करना है हमको? 5 trigonometric ratios are remaining. So we will require the value of what? Sin theta, cos theta, tan theta, cot थीटा और कोसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा हमारे पास ऑलरेडी है. ओके. फिर से मैं ट्राइंगल बनाने वाला हूं यहां पे. सो फॉर दिस 90 डिग्री एंगल आई कैन नॉट टेक थीटा. या तो मैं यहां पे थीटा ले सकता हूं या तो यहां पे थीटा ले सकता हूं. सो दिस इज ABC. आई विल टेक दिस एंगल एज थीटा. ओके. So now, what is the formula of sec theta? Hypo upon what? Adjacent. Hypo upon adjacent, correct. Okay. Will be equal to 13 upon 12. Hypo क्या है? AC. Adjacent क्या है? Theta का adjacent BC will be equal to 13 upon 12. तो यहां से क्या समझ में आया? AC is equal to 13 और BC is equal to 12. अभी दो साइड मिल गए, तीसरा आपको पता है कैसे निकालना है. ओके. सो थर्ड साइड विल कम व्हाट? दिस इज 12, दिस इज 13. तो AB आ जाएगा 5 पाइथागोरस लगाने के बाद. अभी मुझे बोलो साइन थीटा. अभी तो सब एकदम आसान हो गया. साइन थीटा इज व्हाट? इट इज अपोजिट अपॉन हाइपो. तो थीटा का अपोजिट साइड है AB, हाइपोटेनियस है AC. तो 5 अपॉन 13. कॉस थीटा बोलो क्या है? इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो. एडजेसेंट, थीटा का एडजेसेंट है BC और हाइपो है AC. सो 12/13. अभी मुझे tan थीटा निकालना है. देखो tan थीटा मैंने आपको बोला है इट इज द रेशियो ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा. तो sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास, उसका यूज करेंगे हम लोग. सो 5/13 अपॉन 12/13. 13 13 कट जाएगा, 5/12 आ जाएगा वो. इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? cot theta
इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो क्या आ जाएगा ये 12/5 आ जाएगा। और उसके बाद कोसेक फाइंड करना है। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है बाय द वे? कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का। That's it. We are having the value of sin theta already. We will use it. So it will come 13/5. Cosec theta will be what? 13/5. Is it clear to you? Any doubt to anyone? Okay. अगला क्वेश्चन मुझे कौन बताएगा? Who will tell me the next question? What we are going to do in the next question? What we are going to do in the next question? Yes, bolo Shravani. We are first going to find values of cos A and cos B, and Okay. after that we will get the side ratios, and then we will find the angles. We will get the side ratio. Okay. और उसके बाद? So based on that side ratio, we will use property of opposite angles, and then we will get the angle A equals to angle B. Okay. मुझे पहले बोलो cos A. Okay. Suppose this is a right angle triangle. Again, I will draw one right angle triangle. तो यहाँ पे एंगल C 90 डिग्री का है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे एंगल A और एंगल B को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई किया है, तो एंगल A और एंगल B। ओके। तो मुझे बोलो cos A, what it is? It is equal to Adjacent side upon hypotenuse equals to AC upon AB. cos A is equal to cos B, ऐसा गिवन है क्या हमको? Yes, sir. ओके। तो एंगल ए के लिए, पहले एंगल ए के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, तो एडजेसेंट साइड क्या आएगा उसका? AC। AC, हाइपोटेनियस क्या आएगा? AB, AB। ओके। cos B, B एंगल के लिए आप cos का फॉर्मूला लगाओगे, तो एडजेसेंट साइड आएगा BC upon AB. AB। तो यहाँ पे AB AB तो कट गया दोनों साइड, तो यहाँ से ही मिल गया हमको AC इज इक्वल टू BC। अगर AC is equal to BC है, that means it is which type of triangle? It is an isosceles triangle, and for isosceles triangle we have two angles equal, angle A and angle B. That's it. समझ में आया क्या आप लोगों को? Now I will tell you how to write also. Okay, यहाँ तक आपने लिख लिया AC is equal to BC. Okay. Now as AC is equal to BC, so it is an which type of triangle? Isosceles triangle. My spelling might be wrong of isosceles, huh? You write the correct one. Okay, isosceles triangle. So AC जो है उसके सामने वाला एंगल है B, और BC जो है उसके सामने वाला एंगल है A. Therefore angle B is equal to angle A because it is an isosceles triangle. Okay. Next question. अरे वाह, मस्त क्वेश्चन है अभी नेक्स्ट वाला। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। बोलो कैसे करेंगे हम लोग? How we will do this?
Harsh Chaudhary, are you there? Sir, Yes, may sir. I? Bolo. Sir, here it is given that 1 plus sine theta into 1 minus sine theta. So by formula of a plus b into a minus b, it will be a square minus b square. Okay. So 1 minus sine square theta. And in the denominator, it will be 1 minus cos square theta. Hmm. And we know that by the trigonometric identities that 1 minus sine square theta is cos square theta. Hmm. And 1 minus cos square theta is sine square theta. So cos square theta upon sine square theta is cot Cot square square theta. theta. Okay. So we are given the cot theta value. So cot square theta will be 49 upon 64. Okay. तो यानी इसका और इसका वैल्यू सेम आएगा क्या फिर? Yes, sir. Because both the cases you will get cot square Cos square. theta. Okay. जिन लोगों को अभी हर्ष ने जो बताया that is absolutely correct, no doubt in that. बट ऐसे कुछ लोग हैं अभी जिन लोगों को वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाना है, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, ये अगर क्लिक नहीं होता है तो वो लोग क्या करेंगे फिर? सेम प्रोसेस, ट्राइंगल बना लो. ओके आप हर्ष का भी मेथड फॉलो कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके सो दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी, और यहाँ पे थीटा ले लो आप. ओके तो हमको बोला है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8. कॉट थीटा का फॉर्मूला बोलो मुझे. व्हाट इज कॉट थीटा? इट इज एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड. बोलो थीटा एंगल का एडजेसेंट साइड कौन सा है? थीटा एंगल का एडजेसेंट साइड कौन सा है? सर BC BC. बीसी. और अपोजिट साइड कौन सा है? AB. तो BC अपॉन AB विल बी इक्वल टू 7/8. तो यहाँ से BC आ जाएगा 7 एंड AB विल कम इक्वल टू 8. ओके तो BC 7 आ गया, ये 8 आ गया. आपको पता है फिर हम लोग ये लगा के Pythagoras we can get this Seven. side. Okay after getting this side just find out the value of sin theta, क्योंकि यहाँ पे हमको जो जो लगने वाला है उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे साइड में निकाल के रखेंगे. और क्या लगेगा हमको? cos थीटा. ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे निकाल के रखो और इसमें पुट करो और बाद में कैलकुलेशन करो. जिन लोगों को वहां पे क्लिक नहीं होता है कि आइडेंटिटीज यूज करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना है, ये अगर आपको वहां पे क्लिक नहीं होता है तो यू कैन गो बाय दिस मेथड ऑल्सो. बाय दिस मेथड ऑल्सो यू विल गेट द आंसर करेक्ट. ओके और जो लोगों को फॉर्मूला याद रहता है देन इट इज वेल एंड गुड. a plus b into a minus b. See, this is in the form of a plus b into a minus b. So what it will come? A square, 1 square is 1 minus sine square theta upon नीचे भी देखो a plus b into a minus b is what? 1 minus cos square theta. एंड हमारे पास आइडेंटिटी है, देखो कौन सा आइडेंटिटी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो cos square theta will be what? 1 minus sin square theta. ओके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फिर हम लोग? cos स्क्वायर थीटा. एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर आप शिफ्ट करोगे cos को इधर तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा. ओके यूजिंग दिस आइडेंटिटी ऑन एंड cos अपॉन साइन इट इज नथिंग बट cot. Okay so this will become cot square theta and we are given the value of cot theta already. So cot theta का होल स्क्वायर लिख दो इसको. cot theta का वैल्यू पुट करो 7/8, उसका होल स्क्वायर करो, this will come 49/64. Okay now it's up to you. Okay and your intelligence, how much you remember at the time of exam. I have shown you both the ways. Is it clear to you? Here also the answer will come same because cot square theta यहाँ पे भी मिल गया हमको इसको सॉल्व करने के बाद, तो इसका भी आंसर सेम ही रहेगा.
Okay. I think so we should stop here now. Remaining questions you try it. अगर आपको आते हैं तो आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो फिर मैं तो हूँ कल सॉल्व करने के लिए. 8, 9, 10 we will take it on Monday. If you can do, you try it, otherwise I will definitely solve it. Any doubt in today's session, in any question?